मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं ऐसे खाली हाथ कैसे घर जाऊंगा? मेरी दिन भर की मेहनत थी, वो अब चाहे जो हो, मैं अपने पैसे लेकर ही घर जाऊंगा। क्यों ना मैं पुलिस के पास जाकर सारी बातें बता दूं? हाँ, ये अच्छा तरीका है। पुलिस ही मुझे मेरे पैसे दिलवा सकती है। इतना बोलकर रामू भागते हुए पुलिस के पास जा ही रहा होता है कि सामने उसके एक कछुआ आता और रामू से बोलता, क्या बात है भाई? इतने परेशान होकर भागते हुए कहाँ जा रहे हो? कोई परेशानी है क्या? सबसे पहली बात, तुम मुझे देखकर घबराना नहीं। मैं शुरू से ही बोल सकता हूं, क्योंकि मुझे एक साधु द्वारा वरदान मिला हुआ है। मैं कभी भी कोई भी भाषा में बात कर सकता हूं और कहीं भी गायब होकर जा सकता हूं। अरे वाह, मैं तो अचानक तुम्हें देखकर घबरा ही गया था। इतना विशाल कछुआ मेरे सामने। लेकिन तुमने अपने बारे में बताकर मेरे जान में जान डाल दी। मैं बहुत ही मुसीबत में फंसे हूं भाई। मैं एक छोटे से परिवार को लेकर अपने गांव में रहता हूं और खेती बाड़ी करके जो सब्जियां उगाता हुई उसे बाजार में बेचकर अपना घर का खर्चा चलता हूं। लेकिन एक चोर ने हाथ में हथियार लिए मुझसे मेरे सारे पैसे छीन लिए। अब मैं इस हालत में घर कैसे जाऊं? मेरे बीवी बच्चों को इसके बारे में पता चलेगा तो उनका दिल टूट जाएगा। इसलिए मैं पुलिस के पास उस चोर की शिकायत करने जा रहा हूं। तुम चिंता नहीं करो भाई, मैं अभी तुम्हारे पैसे वापस दिलाता हूं और उस चोर को उसके लिए की सजा देता हूं। वो न जाने कितने गरीब लोगों को हथियार दिखाकर उन्हें लूटता होगा, उन्हें बर्बाद करता होगा। आज उसकी अक्ल ठिकाने लानी होगी। इतना बोलते ही कछुआ जादू करता, जिससे तुरंत गायब होकर चोर कछुए के पास आ जाता। चोर जैसे ही इन दोनों को देखता, चौंक जाता। मैं अचानक से यहां कैसे आ गया? अरे बाप रे, इतना विशाल कछुआ मैंने पूरी जिंदगी में पहली बार देखा है कहीं। ये कोई राक्षस तो नहीं? ये पक्का कोई मायावी दानव ही होगा, जो मुझे क्षण भर में ही वह से गायब करके यहां ले आया। तुमने बहुत लोगों को सताया है, बहुत लोगों के मेहनत की कमाई खाई है। ना जाने लोग कुछ पैसे कमाने के लिए कितने ठोकर खाते हैं, कितने पसीने बहाते हैं, तब जाकर उन्हें कुछ पैसे नसीब होते हैं। और तुम हाथ में एक जानलेवा हथियार लेकर उनके सभी कमाई छीन लेते हो। आज मैं तुम्हें यही जिंदा खा जाऊंगा, तब जाकर मेरे मन को शांति मिलेगी और तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल। कछुआ जैसे ही इतना बोलता, चोर की हालत खराब हो जाती और बोलता, मुझे माफ कर दो, मुझे कुछ नहीं करना। मैं आज से सभी गलत काम को त्याग दूंगा। कभी किसी गरीब के पेट पे लात नहीं मारूंगा। बस मुझे कुछ नहीं करना। मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे बाद उनका क्या होगा? मैं अपनी गलती को मानता हूं। मैंने बहुत को तकलीफ दी है, बहुतों को सताया है, लेकिन मैं आज से वादा करता हूं, मैं सभी गलत काम त्याग कर मेहनत की रोटी खाऊंगा और जरूरतमंदों की मदद करूंगा। इतना बोलकर चोर सारे पैसे रामू को वापस लौटा देता और अपनी गलती का पछतावा करने लगता।